नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं और प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, मतलब क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एंड मैं आपको एक प्रॉपर वे बताऊंगा जहां से मतलब जिसको यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ उसका वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देन आपको जो है सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं होल्डिंग्स पे जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होल्डिंग पे क्लिक किया और मैं गाइज यहाँ पे दो तीन जो है यहाँ पे जो है अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो आज का जो मेरा अभी रिटर्न है गाइज वो अभी 10:42 ही हुआ है, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे ही मार्केट स्टार्ट हुआ है और 300 रुपये तक का मुझे यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे आज दिख रहा है। एंड गाइज, टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल गाइज आपको जो है ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा रिटर्न। तो ये रिटर्न मैंने कैसे जनरेट किया, क्या कुछ स्ट्रेटजीज है, क्या कुछ यहाँ पे जो है मतलब आपको यहाँ रास्ता अपनाना चाहिए जिसको यूज करके आप भी इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को गाइज कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड जो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ गाइज, यही कंटेंट बहुत सारे लोग अपने कोर्स में डालते हैं और उसके बाद आपको कोर्स परचेज करके पैसे लगा के परचेज करके वहां पे वो सीखना पड़ता है। और गाइज, मैं इसको बिल्कुल आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए एंड क्या कुछ देखना चाहिए। तो गाइज, मान लेते हैं आपने कोई एक स्टॉक को सिलेक्ट किया जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं एक जो है यहाँ पे स्टॉक, गाइज बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रेल विकास निगम जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए आपको इस स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे पहला जो चीज होता है आपको ट्रेंड लाइन खींचना है कि जो ट्रेंड है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले जो मैं बोलता जाऊंगा वो मैं आपको लाइव तरीके से करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे गाइज मैंने जो है चार्ट ओपन कर लिया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको ट्रेंड लाइन को सबसे पहले खींचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ गाइज एंड आपको यहाँ पे जो है ये ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइम बढ़ा लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इस स्टॉक का जो ट्रेंड लाइन गाइज वो अप ट्रेंड में है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस तरह से ऊपर गई है और बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर गई है और जा रही है, मतलब कि ये जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं थोड़ा कम मतलब जो है थोड़ा छोटा करके दिखा दूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, जो मार्केट है वो लगभग इस पॉइंट से लेके यहाँ पे इस पॉइंट से लेके अभी तक जो है वो अप ट्रेंड में ही चल रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे खींच सकते हैं, सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे जो है आपको डेट सेलेक्ट करना कि कितने टाइम तक का आपको यहाँ पे देखना है। तो गाइज 8-9 जुलाई को जो प्राइस था रेल विकास निगम का वो था गाइज यहाँ पे 423 रुपया और आज है 4 दिन बाद, मतलब 3 दिन लगभग से 11 तारीख है और आज का जो प्राइस है गाइज आप देख सकते हैं 641, मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से ये ऊपर गई है। तो इसलिए गाइज मैं बोलता हूं कि अगर आप जो है ट्रेंड लाइन आपने खींचा और ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में है और आपने अगर एंट्री बना लिया सपोर्ट में तो 100% गाइज मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बोलता है आपको प्रॉफिट जरूर होगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है कोई गारंटी में नहीं दे रहा हूँ। तो गाइज ये जो है यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेंड लाइन खींचना है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ एंड इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे सेट करना है। मैं एक पॉइंट को सेट यहाँ पे लगाता हूँ एंड उसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा। तो गाइज यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जो जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से जो ऊपर जा रही है वो यहाँ से यहाँ तक एक कॉन्सिस्टेंट तरीके से गई है एंड उसके बाद यहाँ से जो ऊपर गई गाइज वो बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर चली गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से एक और मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ जो कि इसका ऊपर में होगा, मतलब ये सपोर्ट था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में खींचूंगा। तो यहाँ पे गाइज मैं इसको एक पॉइंट लगाता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। अब देख सकते हैं गाइज यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट जो है अगर दिखाऊंगा आपको तो मार्केट नीचे आई, फिर गाइज ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर गई। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे आती गाइज तो यहाँ पे ये नीचे गई, ऊपर गई तो यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, तो ये इससे
ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था लोअर पॉइंट उससे ज़्यादा नीचे नहीं आई, इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको ट्रेंड लाइन खींचना है जिससे आपको पता चल जाए कि मार्केट कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है। अब जो सेकंड चीज देखना है गाइस वो देखना है, अगर आपने ट्रेंड लाइन पर पकड़ लिया तो आपको तो अब इसमें एंट्री बनाना है। तो आप एंट्री कहां बना सकते हैं वो चीज भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और मैंने आपको हर बार बोला है कि चाहे आप कोई सा भी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, जब मार्केट गाइज यहाँ पे सपोर्ट पे आती है तभी आपको एंट्री बनानी चाहिए। यहाँ पे हम ऑप्शन वाला माइनस कर देते हैं, मतलब जो मैंने आपको ये सारा ट्रेडिंग बताया, जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तब आपको एंट्री बनानी चाहिए। अब मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा गाइज, और आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि क्यों ये बोलता हूँ, देन उसके बाद बताऊंगा कि जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको कैसे फायदा हो सकता है। अब मान लेते हैं गाइज यहाँ पे जो है मार्केट ये सपोर्ट में था, हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचा और आपने पहले से खींच के रखा होता, और मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे आया मार्केट और आपको यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, मतलब एंट्री बना लेते आप। तो यहाँ पे जो प्राइस था गाइज वो प्राइस था देख सकते हैं 251 रुपया, और ये जो डेट है गाइज वो है 29 मई। और आपको पता है कि जब भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको टाइम लगता है, जैसे मान लेते हैं 1 वीक 2 वीक 4 वीक जो है 2 महीने 3 महीने, जितना दिन तक चाहे, मतलब जितना ज़्यादा टाइम तक आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्विंग्स को कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो डेट है गाइज वो है 29 मई। 29 मई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 29 मई को एंट्री बनाया होता, जो कि प्राइस है गाइज अगर आप देखेंगे तो 251 रुपया, तो 29 मई को आपने एंट्री बनाया 251 रुपये, मतलब हम 250 मानते हैं एक शेयर का प्राइस, और उसके बाद आपने इसको होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद गाइज ये मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गई, यहाँ तक ऊपर चली गई, एंड आपने सोचा कि यार अब मैं इसको बेच दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा खासा ऊपर चली गई। और अगर मैं यहाँ का प्राइस आपको चेक करके दिखाऊं तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 425 के करीब है। तो आपने 250 में खरीदा, और यहाँ पे जो एक ही स्विंग अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, सिंपल सा सिर्फ एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं, तो 250 से लेके 450, तो 200 रुपए, और यहाँ पे जो है माइनस कर देते हैं 25 रुपया, मतलब कि गाइस 175 रुपया। अगर आपने 250 में यहाँ पे बाय किया होता और 425 में आपने सेल किया होता तो 175 रुपये आपको सिर्फ एक शेयर पे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, एक शेयर पे गाइज। और आप यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे जो है 10 शेयर को खरीदा, और 10 शेयर खरीदा और आपने 125 रुपये 175 हर जो है स्टॉक पे प्रॉफिट किया, तो गाइज यहाँ पे 1750 रुपया आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। और वो कितने दिनों में होता वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो आपने गाइज यहाँ पे 13 मई को खरीदा होता, और यहाँ जो डेट है वो है 3 जून, मतलब आप देख सकते कि कितने दिन, लगभग 20 दिनों में गाइज आपका जो पैसा है वो 1750 रुपये आप 10 शेयर में प्रॉफिट जनरेट कर लेते। और ये मैंने आपको दिखाया सिर्फ एक यहाँ पे स्विंग का। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पे नहीं सेल किया होता और आप वेट करते मार्केट नीचे आती, नीचे जाने के बाद गाइज फिर ऊपर जाती है, और देख सकते हैं अभी कितना ऊपर में है, तो अगर आपने 2 स्विंग या 3 स्विंग कैप्चर किया होता तो यहाँ पे गाइज कितना प्रॉफिट होता वो भी आप देख सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, अभी जो यहाँ पे मार्केट जहाँ पे है वो है देख सकते हैं 496 रुपये, 496, मतलब कि गाइस 495 हम मान लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे 220 के करीब आपको एक शेयर पे प्रॉफिट हो जाता। तो गाइस यहाँ पे आपने लगाया होता, जैसे मैंने आपको जो प्राइस दिखाया, यहाँ पे प्राइस था 250, तो आपने 250 इंटू 10, तो यहाँ पे जो टोटल आ जाता गाइज वो आ जाता 2500 रुपये। यहाँ पे आपको 2500 रुपये लगाना होता, और जब आपने इसको सेल किया होता तो गाइज उस टाइम का जो प्राइस होता वो होता, यहाँ पे जो प्राइस है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। 2500 में आपने खरीदा होता, एंड यहाँ पे 425 इंटू 10, तो हम यहाँ पे जो है देखते हैं कितना होता है। 425 इंटू 10 हमने किया तो 4250 रुपया, और आपने गाइज यहाँ पे 2500 में इसको खरीदा होता, तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते गाइज इस तरह से, और माइनस करने के बाद देख सकते हैं 1750 रुपया आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो जाता। आपने यहाँ पे 4200 लगाया, मतलब 2500 लगाया होता, 4200 में बेचते तो आपको 1750 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, और वो भी 20 दिनों में। तो गाइज इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होता है, सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन खींचे,
ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आप ये देखें कि मार्केट सपोर्ट में है कि रेजिस्टेंस में है, और जब मार्केट सपोर्ट में आती है उस टाइम पे आपको जो है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपको जितने टाइम तक आप होल्ड करें आपके मन पे, आपके जो ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जितना दिन तक चाहे आप उतना दिन तक उसको होल्ड करके रखें। देन उसके बाद देखें कि ये जो है आपने जो यहाँ पे खरीदा हुआ है उससे बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जा चुकी है। देन उसके बाद आप उसको सेल कर दें, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो स्विंग्स होता है गाइज, मैंने आपको बोला कि आप एक स्विंग कैप्चर कर सकते हैं, 2 स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको पता है मार्केट हमेशा स्विंग्स बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो वो स्विंग्स कैसा स्विंग होता है, चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइज जो है अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे स्विंग इसको बोलते हैं। पहले यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर गाइज नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर आप टोटल स्विंग्स को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे टोटल 6 स्विंग्स हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्विंग्स को कैप्चर करते हैं। अगर आप एक स्विंग को कैप्चर करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। अगर आप जो है मतलब थोड़ा होल्ड करते, पेशेंस दिखाते हैं, थोड़ा सा जो है आप अच्छे से रिसर्च करके, तो आप जितना ज़्यादा स्विंग्स को कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस गाइज ये सिंपल सा चीज होता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन डिसाइड करना है, ट्रेंड लाइन खींचना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है कि साइडवेज है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तभी आपको ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। देन सेकंड थिंग क्या है कि आपको जो है चेक करना है कि मार्केट सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है। जब मार्केट सपोर्ट में होती है तब आपको जो है यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर एंट्री बनानी चाहिए। तो गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, और इस तरह से जो है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप भी प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। एंड गाइज ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं कोई जो है यहाँ पे आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ या फिर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में करे, उस स्टॉक में करे। मैं जो सीखा हूँ आज तक उसी को यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है आपको भी यहाँ पे नॉलेज हो जाए। तो इस तरह से गाइज आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा जो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे ये चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको वो जानना है तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है वीडियोज एंड बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे आप स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, और जो है कौन सा स्टॉक में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न होने का जो है मिलने का चांस होता है। ये सारा कुछ मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो आपको यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा गाइज, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो है आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग का दिखाया, और एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई एक शेयर को दिखाया। अब जो भी आप सीख जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि कहाँ से मतलब कौन से स्टॉक्स में आपको करना है, तो ऊपर सर्च का बटन मिलता है गाइज। यहाँ पे आपको जो है स्टॉक्स को सर्च करना है, जिसमें आपको करना है आपको सिंपल सा उसको निकालना है, और निकालने के बाद इस तरह से चार्ट बड़ा करके आप यहाँ पे जो है स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको लाइव तरीके से अपना प्रॉफिट भी दिखाया कि मैंने भी इसी स्ट्रेटजीज को जो है यहाँ पे अपनाया, इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, एंड स्विंग ट्रेडिंग करके मैंने भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे जो है आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे जो है आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं, यही कंटेंट गाइज बहुत सारे लोग कोर्स में आपको बताते हैं, कोर्स में जो है देते हैं, और कोर्स लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और वही कंटेंट में मेहनत करके गाइज बिल्कुल फ्री में आपके लिए लाता हूं। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।